एनिमे का स्प्रिंग सीजन जो कि इस साल पीक सीजन भी कहा जा सकता है, अनफॉर्चुनेटली अब ये सीजन खत्म हो चुका है। कुछ पीक थी, कुछ मिड थी, लेकिन अब हमारा नया सीजन समर 2024 आ रहा है। तो इस सीजन में कौन कौन सी एनिमे आने वाली हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जिनके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं तुम लोगों से माफी भी मांगना चाहता हूँ यार, 15 दिन से वीडियो नहीं डाली, पर यार इंट्रो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो चलो शुरू कर लेते हैं सबसे पहले एनिमे के साथ। तो हमारी सबसे पहली एनिमे जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीजन इज नन अदर देन सुसाइड स्क्वाड इसेकाई। तो देखो यार, अगर किसी को नहीं पता तो सुसाइड स्क्वाड क्या है, तो सुसाइड स्क्वाड एक्चुअली में एक विलन्स की टीम है। जी हाँ, ये कोई हीरो की टीम नहीं, पर एक विलन की टीम है, जिसमें जितने भी सारे डीसी यूनिवर्स के कुछ पॉपुलर विलन्स लाइक हार्ले क्विन, जोकर, इन सबको एक टीम में बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिनको गवर्नमेंट के काम करने बोला जाता है। गवर्नमेंट का भैया काम करो और आगे बढ़ो। अगर इन लोगों ने काम करने से मना किया या फिर ये काम में फेल हो जाते हैं तो इन लोगों का उसी सेकंड खेल खत्म, इनका सर फोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को सुसाइड स्क्वाड बोला जाता है। अब ये एनिमे जब अनाउंस हुई थी तभी से काफी ज्यादा फैंस इसके लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल एनिमे नहीं, वेस्टर्न कल्चर ऑफ कॉमिक्स और जापानीज कल्चर ऑफ एनिमे को साथ में कंबाइन करके दिखाने वाली है। इस एनिमे को विट स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि देखने में इज जस्ट लुकिंग सो माइंड ब्लोइंग। और मुझे पता है यार, आप में से कई सारे लोगों की इस सीजन ये टॉप प्रायोरिटी होने वाली है। अब यार ये है कि नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो यार, इसी के साथ नेक्स्ट एनिमे पे चल लेते हैं। अब यार थोड़ी सी पॉपुलर एनिमे की बात हो गई तो लेट्स टॉक अबाउट सम अंडररेटेड, जो कि शायद इस साल हमको पहली बार देखने मिलने वाली है। तो हमारे सामने आ रही है डेज विद माय स्टेप सिस्टर। नहीं, हरामी कहीं के, ये वैसी एनिमे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये एक रोमांस एनिमे होने वाली है, जिसमें मेरे हिसाब से मेल लड़के का नाम यूकी है और फीमेल का साकी। तो जो साकी है वो ऑब्वियसली इसकी स्टेप सिस्टर है, लेकिन ये दोनों शुरुआत में ही एक दूसरे को क्लियर कर देते हैं कि ये एक दूसरे पे रिलाय नहीं करेंगे क्लोज रिलेशनशिप में, बस नॉर्मल भाईचारा वाली। बट हम सबको पता है भाई, रोमांस एनिमे है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है। तो इनकी जिंदगी में ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे साकी, जो कि अकेले रहना प्रेफर करती है, अकेले काम करती है, दूसरों पर रिलाय नहीं करती है। एक भाई है जिस पर वो रिलाई कर सकती है, दूसरी तरफ भैया जी, जिनको आज तक लड़कियों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अचानक से आ गई है एक बहन। अब तुम जानते हो आगे क्या होता है, बट स्टिल आई एम एक्साइटेड टू सी कि डेज विद माय स्टेप सिस्टर कैसी एनिमे होने वाली है। अब अगली एनिमे भी इस सीजन की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे है, क्योंकि इस एनिमे की सीक्वल के लिए फैंस काफी टाइम से मर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टावर ऑफ गॉड सीजन 2 के बारे में। तो टावर ऑफ गॉड की जो एनिमे थी वो 2020 में लास्ट टाइम पे एयर हुई थी, और फैंस इसके सीजन 2 की काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे। और अब तुम लोगों ने अगर टावर ऑफ गॉड नहीं देखी है, चिंता मत कर, मैंने भी नहीं देखी है। तो मैं इस एनिमे की जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ पता चला कि इस एनिमे की कहानी एक टावर पे है, जैसे कि एक सोलो लेवलिंग में भी कुछ टावर था, उसका एक क्वेस्ट वाला, वैसा ही यहाँ पे भी लोग जाके चैलेंजेस पूरा करके कुछ शायद रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। बट यहाँ पे ये है कि ये जो टावर है, इसका कोई भी फ्लोर बिल्कुल छोटा तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि इसका एक फ्लोर नॉर्थ अमेरिका के साइज जैसा है, जो कि खुद ऑथर ने कहा है। और ये बहुत ही डेंजरस टावर है, जहाँ अगर तुम यूं मान लो कि सोलो लेवलिंग का टावर इतना बड़ा था, तो इसका टावर उसके 5-6 गुना है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि हमारा मेन कैरेक्टर फिर इस टावर में जा ही क्यों रहा है, पैसे वैसे के लिए जा रहा है क्या? नहीं भाई, छमिया के पीछे जा रहे हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। यार अभी अभी मैं एक चीज नोटिस किया कि इस सीजन रोमांस, फैंटेसी और इसेकाई, इन 3 जनरा ने तो जैसे भैया यहाँ पे पूरा ही कब्जा कर लिया है, क्योंकि अगली जो एनिमे आने वाली है वो रशियन की होने वाली है। ऐसे तुम सबकी गंदी सोच। तो मैं बात कर रहा हूँ आलिया सान समटाइम्स हाइड हर फीलिंग इन रशियन। अब जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, तो इसमें हमारी मेन कैरेक्टर आलिया जो है वो अपनी स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी है, जस्ट लाइक एनी रोमांस एनिमे, जो कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट मासाचिका के साथ ही काफी ज्यादा बातचीत करती है, क्योंकि दोनों अच्छे मित्र हैं। और आलिया जी जो हैं वो मासाचिका को प्यार तो बहुत करती हैं, लेकिन कन्फेस नहीं कर पाती, जस्ट लाइक एनी रोमांस एनीमे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मैडम जी जो है वो कन्फेस कर चुकी हैं, लेकिन जापानीज में नहीं, रशियन में। जब भी उसको उसके बारे में कुछ भी अच्छा लगता है, कि उसको क्यूट लगता है, वो उसको कन्फेस करना होता है, वो सब चीजें रशियन में बोल देती है, ये सोचते हुए कि मासाचिका को कुछ नहीं समझेगा। लेकिन मासाचिका भाई साहब हमारे हैं गीगा चैड आदमी, क्योंकि वो एक्चुअली में रशियन बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, उनको बहुत अच्छे से रशियन आती है। तो जो आलिया जी हमेशा उनकी तारीफ करती रहती है, उनसे कन्फेस करती रहती हैं, जो उनको लगता है कि मासाचिका को कुछ नहीं समझता, मासाचिका को सब पता है। तुम लोगों को सुनने में ये प्लॉट बिल्कुल रिडिकुलस लग रहा होगा। कौन सी रोमांस एनीमे में वैसे आज तक प्लॉट अच्छा मिला है भाई? रोमांस एनीमे है तो स्टोरी की ज्यादा उम्मीद तो मुझे है नहीं है, बट इसकी कैरेक्टर इंटरेक्शंस काफी अच्छे बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ ट्रेलर से देखा जाए तो काफी ज्यादा कॉमेडिक मूवमेंट्स भी यहाँ पे देखने मिली है। सो आई एम समवॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एनीमे, बिकॉज दिस इज ऑल्सो
वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे कमिंग दिस सीजन। तुम लोग देखने वाले हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब हमारी अगली एनिमे जो कि एक फैंटेसी एनिमे होने वाली है, व्हाई डज नोबडी रिमेंबर मी इन दिस वर्ल्ड, एक्चुअली में काफी यूनिक कंसेप्ट को रखती है। तो इस एनिमे में एक्चुअली में 5 डिफरेंट रेस है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड पे यानी कि अर्थ पे रूल करने के लिए लड़ती हैं, जहाँ पे इन 5 रेसेस के 5 हीरोज होते हैं और ह्यूमैनिटी का हीरो सिड एक्चुअली में डोमिनेट कर रहा था इस फाइट को कई सालों से, जिसकी वजह से ह्यूमंस अर्थ पे रह पा रहे थे। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर सिड एक्चुअली में गायब हो जाता है, जिससे ह्यूमन रेस बाकी 4 रेसेस में से हार जाती है और अब ड्रैगन और डीमन अर्थ पे रूल करते हैं। पर रूल करने से पहले वो लोग अर्थ को रीराइट कर देते हैं, जिससे ह्यूमंस जो थे ना कई सारे मिट जाते हैं। और ये सब होता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट काई के सामने। काई ये सब जानने के बाद कि भैया डीमन ड्रैगन ने भैया कर लिया है कब्जा, अब तो भैया बदला लेना पड़ेगा, अब होगा युद्ध। तो वो जाता है सबसे पहले अपने थोड़े भाई बंधुओं को लाने, साले थोड़े बंदे चाहिए ना भाई, जंग के लिए बंदे चाहिए होते हैं। तो वो जाता है, लेकिन भाई साहब को एक और शौक लगता है कि उसकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया से मिट चुकी है। अब देखो, सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रही है एंड पर्सनली मैं इस एनिमे को डेफिनेटली देखने वाला हूँ। साथ ही साथ ये कि सजाने सर की 3rd लाइट नोवेल एडेप्टेशन होने वाली है। अगर तुमको पिछली 2 का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। अगेन वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे जिसकी सीजन 10 आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट के बारे में। फेरी टेल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमेज में से एक आती है और इसका ये एनिमे सीजन कई सारे फैंस काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे, जिसमें अब नात्सुओ और सब लोग मिलके कुछ ड्रैगन गॉड्स को मारने जाने वाले हैं। हाँ, मैंने अभी तक फेरी टेल पूरी नहीं देखी है, मुझे नहीं पता मैं कब देखूंगा। मुझे नहीं लगता है मुझे फेरी टेल के बारे में कुछ बकने की जरूरत है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे। तो तुम लोगों को देखनी है तो देखो, नहीं देखनी है तो मत देखो, मेरा क्या जाता है। पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इतनी सारी अच्छी एनिमे बता दिया। अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसी खुशी में 50 लाइक का गोल लगते हैं। हमारी जो अगली एनिमे आ रही है ये किस्से का एनिमे है और पर्सनली मैं इसके लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। शायद ये तीसरी चौथी एनिमे है जो मैं सीजन एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसका कंसेप्ट तो भले ही कुछ ज्यादा यूनिक नहीं है, पर इसकी स्टोरी थोड़ी सी कॉमेडिकल लग रही है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। एक पैरोडी है इससे का जेनरा पे ही, जहाँ पे ओसामू देगाई कुछ करके नाम है हमारे मेन बंदे का, नाम याद नहीं है मेरे को, पर ये आदमी एक प्रॉपर डिप्रेस्ड पर्सन लग रहा है भाई, जिसको बस कुछ नहीं है, बस टपकने के लिए एक जगह चाहिए। मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूँ, मेरा हो गया। भाई साहब 1948 से इस इशिकाई की दुनिया में आए हैं, जहाँ पे सिर्फ उनको चाहिए एक अच्छी जगह जहाँ पे भाई साहब लुढ़क सके। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इशिकाई की दुनिया है, इतनी जल्दी तो भाई साहब नहीं लुढ़केंगे। 50वां 60वां डीमन किंग तुमको ही तो मानना है, इसलिए ये सीरीज पूरी एक इशिकाई पे ही पैरोडी है और इसमें काफी अच्छी लाइट हार्टेड कॉमेडी होती है। जो मैंने ट्रेलर देखा था मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैं बार बार कॉमेडी कॉमेडी बोल रहा हूँ क्योंकि आई डोंट नो। तो अगर तुम लोगों को कोनोसुबा टाइप की इशिकाई काफी पसंद है, तुम लोग नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड को डेफिनेटली एक ट्राई दे सकते हो। बाकी ये आदमी मरा कि नहीं मुझे जरूर बताना। एंड लेट्स एंड दिस लिस्ट विद द मोस्ट एंटिसिपेटेड या फिर बोला जाए मोस्ट पॉपुलर एनिमे ऑफ समर 2024, जो कि आ रही है नन अदर देन ओशिनोको सीजन 2। अब मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है ओशिनोको की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा हाई है। लाइक सीजन 1 ने अपने पहले एपिसोड के साथ ही पूरे इंटरनेट को हिला दिया था। ओशिनोको की स्टोरी तुम सब जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो ओशिनोको सीजन 1 देख सकते हो, जहाँ पे मुझे याद है शायद सीजन 1 के एंड में वो लोग आइडल्स बन गए थे। और मैंने ओशिनोको की मांगा का एक पॉइंट देखा था विच इज गोइंग टू बी सुपर कंट्रोवर्शियल। मांगा रीडर्स नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बाकी ये मेरी लिस्ट है तुम लोगों के लिए कुछ समर एनिमेस की। मैंने टाइटल में 10 लिखी है लेकिन बता 8 ही रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपनी कोई भी 2 एनिमे जो तुम इस सीजन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये पर्सनली वो 8 एनिमे है जिनको मैं देख रहा हूँ या फिर एक्साइटेड हूँ। साला लग रहा है कि एनिमे में दम है। एंड वंस अगेन भाई साहब माफ कर दो, 15 दिन बाद वीडियो आई, ऐसा नहीं होगा फिर से। सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी वीडियो आएगी। और हाँ, आप लोगों को वेरी वेरी थैंक यू कि आप लोगों ने 900 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट करवा दिए हैं और ऑल्सो पिछली वीडियो पे इतना खतरनाक रिस्पॉन्स के लिए वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल दी फैंस जिन लोगों ने किया। और जो लोग इंडियन एनिमे इंडियन मांगास की डिमांड कर रहे हैं, चिंता मत करो, उन पे काम शुरू कर दिए। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एनिमे देखें, बाय बनाएं।